आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पौधे लगाने बता रहे हैं जो आप गर्मी में लगाएंगे और इसका आनंद ठंड तक उठाएंगे। ये देखिए, इसके जो बीज हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं और ये देखिए इसके भी बीज जो है वो सूख चुके हैं। जो मैं बीज लगाना बता रही हूँ, मैं दिन से लेके महीने तक के काउंट करूँगी, आपको उसी तरह से अपने इस गार्डन में बीजों को लगाना है। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, जब हम बीजों को लगाने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि हमारे पास कंटेनर खाली नहीं है। दूसरा होता है कि अभी गर्मी बहुत है। जैसे देखिए, जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनसे तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग लगा लीजिए, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी हम बोलेंगे लगा लीजिए बीजों को, क्योंकि ये बीजें बहुत आपके काम आएंगे। आपके गार्डन में सब्जियों की कमी होगी ही नहीं। जो मैं इस वक्त आपको बीज बताने जा रही हूँ वो ऐसे बीज ज़्यादातर बताने जा रही हूँ जो कम स्पेस लेते हैं। साथ में पूरे बीज को बिल्कुल काउंट करते चले जाइए कि कौन कौन से बीज हैं जो आपकी बहुत कम स्पेस को लेंगे और कौन से ऐसे बीज हैं जिसको मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल 9 फीट की हाइट पर बांस के मचान बनाकर और आप उसको डाल दीजिए, जिससे कि आपके 4 कॉर्नर्स में भी बांसों में सब्जियां हो जाए और ऊपर की छत के ऊपर में भी सब्जियां जो है वो हो जाए। तो चलिए हम चालू करते हैं। और अब मैं यहाँ पर मिट्टी रखती हूँ और मिट्टी के साथ में आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक बार बीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इस महीने जो हम बीज बताने जा रहे हैं उनकी खासियत है कि वो जून में ही लगाए जाएंगे। और जून में मैं जो अपने गार्डन में बीजों को लगाती हूँ वो कौन से बीज हैं, मैं जो ज्येष्ठ महीने के 15 दिन निकलने के बाद में मैं लगाती हूँ, वही बीज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। हालांकि बीज अभी हम लगातार लगाते चले जाएंगे, लेकिन कुछ बीज जो बहुत ज़रूरी है उन्हें हम इस महीने में लगाएंगे। जैसे हम जून का महीना बोलिए, जून फर्स्ट वीक बोलिए, या मई का लास्ट वीक बोलिए, या फिर ज्येष्ठ के 15 दिन निकल जाए या उसी 15 दिन में हमको ये बीजों को लगाना होता है। मैं ज़्यादातर अपने गार्डन की ही बीज तैयार करती हूँ और आप लोगों को भी मैं यही सलाह देती हूँ कि पहला फल और आखिरी फल जो है वो पेड़ पे ही पकने दीजिए। जैसे आपने देखा कि हमने मक्के की हार्वेस्टिंग बिल्कुल गर्मियों में करी थी, लेकिन उसमें से एक पौधा ऐसा भी था जिसके मक्के के दाने बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने क्या किया था, उसे देखिए इस तरीके से बीजों के लिए छोड़ दिया था। अब इतने बीज आप सोचिए ये मुझे पूरे साल भर चलेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी बीज है। मैं अपने टेरेस में 8 या 10 पौधे ही मक्के के लगाती हूँ, उससे ज़्यादा पौधे तो नहीं लगा पाते हम टेरेस में, क्योंकि कंटेनर में, एक कंटेनर में मैं 4 पौधे जैसे लगाती हूँ, तो ज़्यादा मैं 2 कंटेनर या 3 कंटेनर से ज़्यादा जो है पौधे नहीं लगाती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बीज जो है हमारे साल भर जो है वो चलते हैं, कई बार तो 2-2 साल चलते हैं। लेकिन मैं इसे क्या करती हूँ, फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मक्के में जो है ना कीड़े लग जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करिए, अगर आप भी रखते हैं इस तरीके के मक्के के बीज घर में, तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारी ये लौकी, और आपने देखा होगा कि ये लौकी गार्डन में बहुत दिनों तक के हमारी लटकी हुई थी और आपने देखा था, और हमने आपसे कहा भी था कि ये पानी बारिश जिसमें भी रहे आपको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी भी देखिए इसके अंदर हल्के बीजों का जो गीलापन है ना वो है, तो अभी भी इसमें बीज जो है वो इसी तरीके से रहेंगे, मैं इसे नहीं निकालूंगी। लेकिन ये देखिए इसके जो बीज हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं, और ये देखिए इसके भी बीज जो है वो सूख चुके हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हर एक लौकी का शेप जो है बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल डार्क ग्रीन लौकी है हमारी, और ये वाली हमारी सिलेंड्रिकल लौकी है। बिल्कुल देखिए किस तरीके से इसका शेप है, मानो ये ऐसे लग रही है जैसे भतुआ होता है ना हमारा, सफ़ेद पेठा, उसकी तरह लग रही है। एक और लौकी हम आपको दिखा रहे हैं, वो है सफ़ेद लौकी, और सफ़ेद लौकी का भी बीज हमने बना रखा है। और जैसे आप देख रहे हैं ना, ये है हमारी लाइट ग्रीन की लौकी, लेकिन ये अभी भी ऊपर से आप देख रहे हैं, इसका जो ऊपर ये जो पार्ट है, इसका जो छिलका है वो अभी भी जो है वो
पूरा सूखा नहीं है, तो अभी मैं इसे कुछ दिनों के लिए नहीं निकालूंगी। तो ये दोनों लौकियों की मुझे ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो पिछले साल हमने एक लौकी सुखाई थी, ये देखिए इस लौकी को, ये इसी के बीज हैं। और इस बार हमने इस लौकी के बीज हमारे से मिस हो गए थे, तो हमने पहला फल जैसे ही अपने गार्डन में आया था और इसे हमने सुखा दिया था, मतलब बीजों के लिए तैयार कर दिया था। लेकिन आपको इस वक्त जो मैं बीज लगाना बता रही हूँ, मैं दिन से लेकर महीने तक के काउंट करूँगी, आपको उसी तरह से अपने इस गार्डन में बीजों को लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत तेज़ गर्मी है और ये ज्येष्ठ का महीना है, और इसी ज्येष्ठ के महीने में हमारे जो बीज हैं वो लगेंगे। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं इस वक्त मुझे तुरंत अपनी जगह जो है वो बदलनी पड़ी, कारण कि मैं जहाँ बैठी थी वहाँ सुबह आज 8 साढ़े 8 का टाइम है और बहुत तेज़ धूप हो गई है, तो मेरा मोबाइल जो है वो तुरंत गर्म हो गया। और अब आप देख रहे हैं मैंने लोकेशन चेंज किया है और इस जगह में मैं आकर आपको आगे का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जैसे हमने आपसे कहा कि ये ज्येष्ठ का महीना है और इन बीजों को इन्हीं महीनों में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम गर्मी को देखकर अगर इन बीजों को लगाने में चूक कर देंगे तो हमारी सब्जियां जो है ठंड में जो है वो 1 से 1.5 महीना जो है वो लेट हो जाएगी। आज जो मैं ये बीज लगा रही हूँ, इनकी खासियत आपको मैं बता रही हूँ क्या है। हालांकि ये बीज गर्मियों में लग रहे हैं और ये सब्जियां जो है वो गर्मियों की ही कहलाती है, लेकिन ये हमें फल कब देगी? बारिश ख़त्म होने के बाद, जस्ट ठंड में। लेकिन जब तेज़ ठंड आएगी 15 दिसंबर के बाद में, तो क्या होगा, ये अपने आप ये सारी सब्जियां जो है वो फल देना बंद कर देगी। कौन सी सब्जियां? जितनी हम आपको बता रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं। उसमें से अगर कोई सब्जी रह जाएगी आपकी तो वो है एक लौकी, लेकिन बाकी सब्जियां जो है वो ठंड में इसमें से कम हो जाएगी। उसके बाद में इसमें से कुछ के सीड्स लगेंगे और कुछ के सीड्स जो है वो नहीं लगेंगे। मिर्च भी एक ऐसी है जिसको अगर हम अभी गर्मियों में लगाएंगे तो ये पूरी ठंड में ही आपको देती चली जाएगी और गर्मियों में जाकर थोड़ी सी हल्के इसके पौधे जो पुराने हो जाएंगे और फल जो है इसके कम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में मैं और एक चीज़ जोड़ना चाह रही हूँ कि जैसे आप लोगों के सवाल आते हैं कई बार कि ये बीज मैं अभी लगा लूँ क्या? आप कब पूछते हैं? जैसे मैंने किसी चीज़ की हार्वेस्टिंग जब करी तब आपका ये सवाल आता है कि इन बीजों को क्या हम अभी लगा सकते हैं? तो कई बार मैं उसमें हाँ बोल देती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ना बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है आप कहीं नर्वस ना हो जाएं, क्योंकि अभी तो आपकी लगाने की इच्छा ही हुई है और आपकी इच्छा के आगे अगर मैं ना बोल दूं तो हो सकता है आपको लगेगा अरे नहीं अभी तो ये नहीं लगाना है, अब मैं क्या लगाऊं। तो मैं इसलिए हाँ बोल देती हूँ कि अगर आपने बीजों को लगा दिया, आपके यहाँ का कैसा मौसम है, आपकी कैसी मिट्टी है, हो सकता है ये जो फल है वो कुछ दिन, कम से कम 1 या 2 ही फल लगेंगे और उसमें आपको खुशी होगी। लेकिन खुशी के साथ में आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा, आप उसी से अपना अनुभव जो है वो बटोर सकते हैं कि मैंने ये सब्जी को इतना लेट लगाया है, मैंने इस फल को इतना लेट लगाया है, तो मेरा इतना हुआ है। अगर काश मैं इसे 2 महीने पहले लगाती तो ये बहुत अच्छा होता, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तब तक मेरा वो पौधा 3 महीने का पूरा हो जाता है, मतलब ऑलरेडी आप 3 महीना लेट हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें से जो मैं बीज बता रही हूँ वो ऐसे बीज हैं जो आपकी कम से कम जगह को लेंगे। जिसके पास बहुत कम जगह है ना, तो 4 कॉर्नर में 4-4 बांसों को लगाकर बेलों को चढ़ा सकते हैं और ऊपर से फिर जो कम से कम बांसों की जो हाइट है ना, कम से कम 7 से 8 फुट का दीजिएगा और उन बेलों को एक-एक कॉर्नर पे चढ़ाइए। और जो ऊपर का जो आसमान है खुला, मतलब कि ठीक इनके ऊपर 8-9 फुट के ऊपर की जो जगह है, वहाँ पर भी आप बांस लगाकर और 2 सब्जियों को चढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर सब्जी जो है मैं इस तरीके की बता रही हूँ, जिससे कि कम जगह में आपको किस तरीके से सब्जियों को लगाना है। इसके साथ एक सवाल और जोड़ना चाहूँगी। लास्ट ईयर जब मैंने अदरक लगा ली और जब अदरक काफ़ी बड़े हो गए थे, जब उनके पौधे कम से कम 1-1 फुट के हो गए थे, आधा-आधा मीटर के हो गए थे जब वो पौधे, तब सवाल आया था कि क्या मैं अदरक अभी लगा सकती हूँ? मैंने उनसे हाँ बोल दिया था, लेकिन हाँ के साथ हमने ये कहा था कि जिनमें इस तरह से अंकुरण है उनको लगाइएगा।
अगर इस तरह से अंकुरण नहीं है तो आप अदरक मत लगाइएगा। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अदरक अगर जिनको लगाना है लास्ट जून का महीना है जब वो लगा सकते हैं, उसके बाद में जब अदरक लगाएंगे भी ना तो वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। हाँ, कुछ पौधे तैयार ज़रूर हो जाएंगे जिसमें थोड़ी बहुत आप पत्ती वत्ती चाय वगैरह में डाल सकते हैं और उसके इस्तेमाल में आपको आ जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बीजों के एक के बाद एक बीज को बताते हैं कि किस तरीके से लगाना है। हम जब भी बीज लगाते हैं आप लोगों को मिट्टी के बारे में बताते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था मिट्टी के बारे में नहीं बताया था और उसी वक्त आप लोगों का एक सवाल आया था कि मिट्टी कैसे बनाना है इनकी। तो देखिए, मिट्टियों पर हम बहुत सारे वीडियोस देते रहते हैं, तो आप वहाँ से थोड़ा सा देख के बनाइए और वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम हर तरीके से आप लोगों को मिट्टी जो बताते हैं, हर तरीके से जब मिट्टी बताते हैं उसमें से जो भी आपको सुविधा हो आप वैसे मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस वक्त मैं अपनी पुरानी मिट्टी में लगा रही हूँ और उसमें भी बहुत अच्छे से बीज निकल जाएंगे। इसी के बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये मौसम ऐसा है कि आप बीजों को जहाँ छींट दीजिएगा ना वहाँ भी वो निकल जाएंगे। मतलब ऐसा है कि कोई बीज जो सड़ा है वही बीज जो है वो नहीं निकलेगा, नहीं तो जो बिल्कुल कमज़ोर बीज है वो भी पौधा तैयार हो जाएगा। ये महीना यही है। तो आपको सबसे पहले तो मैं क्वांटिटी बता देती हूँ, लेकिन एक ही मिट्टी में आपको मैं सारी क्वांटिटी बता रही हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिलानी है। जिनको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट इस्तेमाल नहीं करना है वो आप क्या करें, बिल्कुल मिट्टी आधे से थोड़ी ज़्यादा यानी 3 हिस्सा और 1 हिस्सा गोबर की खाद आप देख रहे हैं। मिट्टी आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है और ये है गोबर की खाद। यही रेशियो होना चाहिए 3:1 का। 3 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा आपका गोबर की खाद। और आप इसको अच्छी तरीके से मिलाकर और बीजों को लगा सकते हैं। इसमें भी जो हैं बीज आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि इन दिनों बीजों को निकलने की कोई समस्या जो है वो नहीं होती है। अगली चीज़ है, जिनको वर्मी कंपोस्ट मिलाना है उनके लिए बता रहे हैं। आपको हर चीज़ हम 3-3 चीज़ों में बता रहे हैं। हालांकि हम जान रहे हैं कि वीडियो बड़े हो जा रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी बोर फील कर रहे हैं और वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, लेकिन बताने की वजह यही है कि जिससे आपके बाद में क्वेश्चन जो आते हैं उससे अच्छा है कि आप बीजों को तुरंत लगा लें। अब जैसे देखिए, हमने गोबर और मिट्टी के बारे में बता दिया कि गोबर की खाद और मिट्टी में भी बीज बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जिन्हें गोबर की खाद की सुविधा नहीं है वो क्या करें, तो वो देखिए क्या करें, इस तरीके से आधा हिस्सा मिट्टी, ये हो गया आपका वर्मी कंपोस्ट और ये हो गया आपका कोकोपीट। आपको वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और ये हो गई आपकी मिट्टी। तो आधा ले लीजिएगा मिट्टी और ये आधे में से आधा आधा ये दोनों चीज़ ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी भी तैयार हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप बिल्कुल नए बच्चे हैं और बिल्कुल नई गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप सीधा सीधा मिट्टी भी ना लें, आप क्या करें, इस तरह से आधा वर्मी कंपोस्ट ले लें इस तरीके से, और इस तरह से इतना वर्मी कंपोस्ट ले लें, इतनी सी मिट्टी ले लें, आप समझ रहे ना। और उसके बाद में ये देख रहे पूरा टब भर का जितना भी है वो आप इसमें कोकोपीट जो है वो अपनी ले लें। मतलब इसमें कोकोपीट की और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रख लें और इसमें जो है मिट्टी कम रख लें। तो क्या होगा, ये कोकोपीट जो है वो इतनी अच्छी जड़ें तैयार कर देगी और आपको प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो हम आपसे बता रहे हैं कि हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट नहीं मिलाया है, सिर्फ इसमें हमने गोबर की खाद मिलाई है। ये अभी थोड़ा सा गिर गया है इसमें, तो हम इसमें मिला देते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको एक के बाद एक जो है बीजों को लगाना बता रहे हैं, लेकिन कुछ बीजों को मैं चलिए निकाल भी लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लौकी के बीज को निकालना चाहूँगी।
तो ये देखिए ये बीज कितने अच्छे से अंदर तैयार हो गए हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये बीज इसमें से हो सकता है कुछ बीज खराब हुए होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी हमारे जो बीज हैं वो काफ़ी अच्छे से तैयार जो है वो हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब ये बीज हमने कितने ले लिए हैं, 5 बीजों को ले लिया है। और 5 बीज के लेने के बाद में मैं एक एक पॉलीथीन में 2-2 बीजों को लगा रही हूँ। इस देखिए ये गोल लौकी का बीज है और इसमें मैं 2 लौकी के बीज इसमें लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और लगाने का तरीका आपको बता रहे हैं। ये जो छोटा हिस्सा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से ट्रायंगल जैसे बना रहता है पीछे साइड में, और उसी हिस्से को आपको नीचे रखना है और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे ऊपर की ओर रखना है। तो ये लग गया आपका एक बीज लौकी का। और फिर और एक लगा देते हैं। कम से कम 4 बीजों को ज़रूर लगाइए। 4 बीज लौकी के काफ़ी हो जाते हैं और 4 बीज से ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। अपनी जगह के अनुसार देखिए और उसे आप बिल्कुल लगाते चले जाइए। जी, और ये देखिए ये है अगली लौकी। और ये देखिए इसके बीज भी देखिए कितने अच्छे बने हैं। देखिए बिल्कुल बीज मान लो बहुत अच्छे हुए हैं। ये देखिए, तो इसके भी मैं 4 बीजों को बिल्कुल लगा लूँगी। देखिए बिल्कुल सख्त बीज है। अगर ये सड़े बीज होते तो हम ऐसा करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो ये है हमारी सिलेंड्रिकल वाली और इसे भी मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। और इनको आप जब लगाएं तो अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख दें। मैं तो क्यारियों में रख देती हूँ। कई बार तो सब मिस भी हो जाते हैं बीज और उनकी देखभाल नहीं कर पाने से, लेकिन हाँ जब फलते हैं सब आपस में ही मिलजुल कर और जो है वो फल जाते हैं। इसमें मैंने 2 बीज लगाए। जब आप इसको निकालेंगे तो 2-2 पौधों को भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। लगाने के बाद थोड़ा इन्हें हल्का सा प्रेस कर दीजिए और इस तरीके से वो क्या है, अगर आपके पॉलीथीन बैग गिरते भी हैं तो बीज जो हैं वहाँ से नहीं गिरेंगे। अब इन बीजों को मैं बिल्कुल स्टोर करके रख दूंगी जिससे कि मेरे अगले सीज़न में यही काम आए। तो जो आपका सवाल होता है कि अगले सीज़न के बीज क्या अलग, नहीं, देखिए यही लगाऊंगी मैं, आप समझे ना। तो इन्हीं बीजों को लगाते हुए चली जाऊंगी। अब देखिए अगला बीज, अगला बहुत ही खास बीज एक और बता रहे हैं, वो है कद्दू का। और कद्दू भी हमने अपने ही गार्डन के रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से। जिन्होंने मई में कद्दू लगा लिए होंगे बहुत अच्छी बात है, अब तो वो काफ़ी बड़े भी हो गए होंगे। लेकिन जिन्होंने कद्दू नहीं लगाए होंगे वो बिल्कुल लगा ले। बारिश में कद्दू इतना ज़बरदस्त फैलता है और साथ में ना ये बहुत अच्छे फूल इतने देता है ना कि आपकी बारिश जो है ना वो बिल्कुल रंगीन हो जाएगी। इतने फूल आएंगे इसमें कि आप पूरी बारिश में इसका आनंद उठा पाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 3 बीज लगा दिए हैं क्योंकि बीज थोड़े से इसके कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से तो मैंने इसमें 3 बीजों को लगा दिया है। तो ये हो गया आपके कद्दू। मैंने कद्दू के 3 ही बीज लगाए हैं। कद्दू मेरे पास ऑलरेडी पहले का लगा हुआ है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक है आपका स्नेक गार्ड जिसको हम कैता करके बोले जाते हैं, उसमें से लाइनिंग होती है। आप स्नेक गार्ड के नाम से, आप ये बहुत ज़बरदस्त सब्जी है। इनकी सब्जियों को हम मसाला भर के बनाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए उसके पौधे मैंने ये लगा लिए हैं, लेकिन ये 3 पौधे हैं तो मैं इसमें अभी आपके 2 पौधे और लगाना चाहूँगी जिससे कि ये सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी होती है। और अच्छी होने के साथ ये मेरी ज़मीन में जो जगह को नहीं लेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे चूज़ करना है। आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है उसके हिसाब से आप 1-1, 2-2 बीजों को बिल्कुल ज़्यादा लगाइए। जहाँ हम 2 के जगह हम ऐसे पौधों को 4 लगा लें। तो ये हो गया हमारे स्नेक गार्ड के। ये हम इसी में रख देंगे जिससे कि ये जो पौधा है मिस ना हो। आपने गलकी लगा लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और गलकी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये कौन सी गलकी है, हरी वाली गलकी जो होती है, जो नेनुआ जिसे बोलते हैं, वो हरी गलकी है। ये है आपके करेले। आपको करेले मैं पहले लगा रही हूँ, गलकी ऑलरेडी मेरे पास लगी हुई है तो मैं आपको करेले बता रही हूँ। करेले आप बिल्कुल लगा लीजिए।
अब आपको हम बताते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि करेले अभी लगाने का क्या फ़ायदा है, दिन महीने साल के साथ हम जोड़कर आपको बता रहे हैं। करेले आप लगा रहे हैं जून में, इसके पौधे तैयार होंगे अगस्त में, मतलब जुलाई लास्ट वीक से ही तैयार होने शुरू हो जाएंगे, मतलब अगस्त में ये पूरा मैच्योर हो जाएगा पौधा आपका, और सितंबर फर्स्ट वीक से ये आपको फल देना शुरू करेगा। अब देखिए सितंबर का महीना कैसा होता है, उसमें हमारी धूप होती है, ठंड जो है हमारी नहीं होती है। अक्टूबर के महीने में भी धूप और ठंड दोनों मिक्स होती है, तो उस समय क्या होता है, ये जो करेले हैं ना बहुत अच्छे फलते हैं, क्योंकि करेले को क्या चाहिए, ना ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा छाँव और ना ही ज़्यादा ठंड। मतलब ये पौधा जैसे गर्मियों में भी अगर गर्मी बहुत तेज़ हो गई तो करेले बंद हो जाएंगे, तेज़ ठंड हो गई तो करेले बंद हो जाएंगे। तो करेले जो है ना जितने आसानी से मार्केट में मिलते हैं ना, इतने ही मुश्किल से लगते हैं। तो आपने देखा होगा करेले के बीज मैंने सबसे ज़्यादा लगाए हैं, वो कम से कम मैंने 4 और 3 7 बीजों को मैंने बिल्कुल करेले के बीजों को लगा लिया है। तो मैं ऐसे बीज आपको बता रही हूँ जो गर्मी से लेके ठंड तक के आपको काम में आएंगे। अगले बीज आपके हैं खीरे के। देखिए बीज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ के पौधे हम आपको बता रहे हैं और कुछ के पौधे हमने जो लगा रखे हैं वो आप लगा लीजिए। जैसे खीरा हमने ऑलरेडी बहुत लगाया हुआ है और खीरे मेरे पास लगे हुए हैं, तो आप खीरों को लगा सकते हैं। ये है हमारी फूट ककड़ी, आप इसे भी लगा सकते हैं। जो खरबूजे पे सवाल आया था कि क्या खरबूजा लगा सकते हैं, आप खरबूजा भी बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, वो है एक भिंडी आपकी। तो भिंडी आप अगर अभी जून में लगा रहे हैं तो आपका जो पौधा है ना अगस्त से फलना शुरू हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 15 दिसंबर तक बिल्कुल फलते, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे यहाँ के मौसम को देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ की जो ठंड है ना वो 10 दिसंबर के बाद ही अच्छे से पड़ती है और वो 15 जनवरी तक के पड़ती, तो उस समय जो है वो भिंडी जो है वो सूखनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर पौधे मैं इसमें ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन भिंडी की खासियत बता रही हूँ। तो जो भिंडी के बहुत शौकीन है और जिनके टेरेस पे जगह है, तो अभी जो आप भिंडी लगाएंगे ना इसको आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और अभी क्या, अभी आपको और भी मैं भिंडी बताते चली जाऊँगी। तो अभी जो पुरानी भिंडी ले रहे हैं तो आप मत लगाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन और रुक जाइए, अगले सीड्स हम फिर बताएंगे, उसमें भी आप भिंडी को लगा सकते हैं। और इसमें अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ, वो है आपकी सफ़ेद गलकी। सफ़ेद गलकी पिछली बार बहुत से आपके सवाल आए हुए थे कि सफ़ेद गलकी कब लगाई जाती है। आपको एक चीज़ बताऊंगी, हरी गलकी और सफ़ेद गलकी में क्या अंतर है। सफ़ेद गलकी जो आपकी है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ ठंड के टाइम पर ही आपकी लगती है, लेकिन जो हरी गलकी है ये लगभग साल भर फलती है। सफ़ेद गलकी का बीज सिर्फ़ और सिर्फ जून में ही लगता है। ये यहाँ मेरे यहाँ का मौसम और मैं अपने टेरेस की बात कर रही हूँ, और जब से मैंने इसे कई सालों से मैं लगा रही हूँ और कई सालों से मैं अनुभव कर रही हूँ कि जो सफ़ेद गलकी है ना वो जून के महीने में बहुत अच्छी लगती है। मतलब मई और जून को देखते, जैसे मैंने मई में लगाया है, ये कम से कम 7 दिन के पौधे हो गए ये देखिए, और अब आप इनको बिल्कुल लगा सकते हैं। सफ़ेद गलकी के बीज जो हैं वो इस तरीके से होते हैं, इसमें ज़्यादातर बीज जो हमारे ख़राब हैं, लेकिन ये बीज बहुत अच्छा है, ये बीज अच्छा है। तो इस तरीके से बीजों का चुनाव करके और दबा कर देख लीजिए, जो बीज खराब है मत लगाइए इसमें। ऐसे हालांकि काफ़ी बीज हैं, ऐसे और भी गलकी है मेरे पास, लेकिन इस वक्त मैं बीज लगा चुकी हूँ। तो आप भी क्या करिए, बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए। इसके अलावा मक्का तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, मक्का बिल्कुल लगा लीजिए। और इसके अलावा एक चीज़ मैं ये बता रही हूँ, ये है तोरई। आपने देखा होगा तोरई 2 तरह की होती है, पतली और लंबी जो हाइब्रिड तोरई होती है। ये हमारी ना बिल्कुल देसी तोरई है, और ये जो है ना बिल्कुल झुक्कों में फलती है। आपने देखा होगा ये जो बीज है ना हमारा पूरी साल ही छत के ऊपर में रह गया, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश पानी किसी भी चीज़ का जो है कोई असर नहीं पड़ता। बहुत हार्ड पार्ट होता है इसका, इसमें से बीज निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत मुश्किल से ये निकलते हैं इसमें बीज। और ये सब भी अगर आपके टेरेस में है ना तो आप इनको बिल्कुल
पूरे बीज देखिए इस तरीके से गिर गए, उन्हें उठाना होगा। और ये देखिए इस तरीके से ये बीज हैं। अब आप क्या करिए, इन्हें भी आराम से लगा लीजिए। और जैसे हमने आपसे कहा ना कि ये इतना अच्छा मौसम है कि इसमें कोई भी बीज हम जैसे लगाएंगे ना बिल्कुल आसानी से जो है वो लग जाते हैं। और हमने आपसे ये भी बताया कि हमारे यहाँ बारिश तो छिटपिट आ रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि साथ में धूप जो है वो भी बहुत तेज़ जो है वो आ रही है। इस वक्त देखिए ये 3-3 बीजों को मैंने इसमें 2-3 बीज ऐसे आप लगा लीजिए। और लगाने के साथ में मैं इसके बीज ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना हमारे पूजा में भी काम आती है। ये एक साथ कई कई फलती हैं और ये पूजा में भी काम आती है। और हमारे हर फेस्टिवल्स में पहले इसी सब्जी से हम लोगों की जो है वो शुरुआत होती है। तो इसी को देखते हुए आप देख रहे हैं कि मैंने इन बीजों को ज़्यादा लगाया है। दूसरी बात, नेनुआ और झिंगी और ये जो है छोटी झिंगी, इनको ज़्यादा लगाने की वजह क्या है? इनको ज़्यादा लगाने की वजह एक ये भी है कि ये कंटेनर में थोड़ा कम फलते हैं, उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं फलते। दूसरी बात, इनका कंटेनर हमेशा बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस बहुत होती है तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा सोखते हैं। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है और ध्यान को रखते हुए बीजों को भी लगाना होता है। अगली चीज़ है आपकी मिर्च। मिर्च आप बिल्कुल लगा लीजिए, तरह तरह की मिर्च जिस तरीके से हमने लगा रखा है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है आपके बैगन। बैगन के ये देखिए हमने सीड्स लगाए हैं। इन दिनों जो बैगन लगाएंगे आपको बारिश के मौसम में इनमें बैगन बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बैगन के बीजों को बिल्कुल लगाना है। साथ ही अगली चीज़ है ग्वार। ग्वार के बीज आप लगा लीजिए। ये आपको अगर बारिश में तैयार हो गई तो बारिश के जैसे ही ख़त्म होगी, हल्की ठंड आएगी ना, तब भी ये आपको बहुत अच्छे फल जो है वो देंगे। हालांकि ग्वार जो है वो हर जगह नहीं होती है, बहुत कम जगह में ग्वार की फली खाई जाती है और साथ में ये होती भी है, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इसको आप ज़रूर लगाइए। लेकिन जिन्होंने खीरे, जैसे हमने खीरे के बारे में बताया कि हमने ऑलरेडी खीरे के बीज लगाए, आप लगा लीजिए। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा है कि दिन महीने के भी आपको हम बिल्कुल बताएंगे। जून में खीरा लगाने की वजह क्या है बताइए? हम तो साल भर खीरे लगाते हैं। आपको पता है जुलाई अगस्त से हमारे फेस्टिवल शुरू होते हैं, और जुलाई अगस्त से जो फेस्टिवल शुरू होते हैं, जैसे कृष्णाष्टमी आएगी। लास्ट ईयर कृष्णाष्टमी में हमने पूरे खीरे अपने गार्डन से ही तोड़े थे, और इसी को देखते हुए जून में 2 इसमें आपको बीज लगाने हैं। आप जून के फर्स्ट वीक में भी बीज लगा लीजिए खीरे के, और जून के लास्ट वीक में, देखिए हम आपको पहले एडवांस में बता रहे हैं, जून के लास्ट वीक में भी आप खीरों को लगा लीजिएगा। क्योंकि ये जो खीरे के बीज है ना इन महीनों में बहुत अच्छे से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही तेज़ बारिश हो जाएगी ना तो ये बीज जो है वो थोड़ा कम निकलते हैं। तो जब देखिएगा कि बारिश तेज़ आने वाली है ना, उसके पहले ही लगा लीजिएगा, या तो बारिश से थोड़ा हटा के रखिएगा, तो खीरे के जो पौधे वो बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे और खीरे के बीज आप बिल्कुल लगा लीजिए। तो खीरे आपको पूरे फेस्टिवल में ना, पूजा में तो आपको पता ही है हम लोग सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खाने में तो इस्तेमाल करते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा कि आपको इसकी कभी कमी महसूस नहीं होगी। और अगला बीज है आपका, एक बीज शायद ये बच गया है, राजमा बीन्स का। राजमा बीन्स आप बिल्कुल लगा लीजिए। राजमा बीन्स के जो बीज है वो काले मिलेंगे आपको। जो झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, इस स्टेट में जो रहते हैं तो बीज वालों को बोलिएगा लत्तर वाली बीज, लत्तर वाली बीन्स। ये लोग इस लत्तर वाली बीन्स बोलते हैं इसे। अगर आप लत्तर वाली बीन्स नहीं बोलिएगा ना तो वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो बेलों को, जो हम बेल जो होती है उनको वो लत्तर करके बोलते हैं, तो लत्तर वाली बीन्स है, और हम इसे राजमा बीन्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो आपको जब ऑनलाइन मंगाने चाहेंगे तो इसको आपको राजमा बीन्स के नाम से सर्च करिएगा। किसी शॉप में भी आप इसको राजमा बीन्स से करिएगा, लेकिन जो लोकल मार्केट है वहाँ आप इसे लत्तर वाली बीन्स बोल सकते हैं, यानी लताओं वाली बीन्स। ये बीन्स के इतने फ़ायदे हैं, अगर आप इन्हें जून में लगाइए, जुलाई में लगाइए, ये जितनी तेज़ बारिश होगी उतनी तेज़ ये इसकी बेल फैलेगी।
ये एक बीज ऐसा है, इसमें किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो बस किचन वेस्ट और गोबर की खाद। तो और ये फलती इतनी ज़्यादा फलती हैं ये कि जो फ्रेंच बीन्स, जिनके टेरेस में जगह कम है और जो फ्रेंच बीन्स नहीं लगा सकते हैं, वो बिल्कुल इसे लगा लें। लेकिन देखिए कुछ बीज हम भूल भी जा रहे हैं, लेकिन सॉरी अगर भूल भी जाएं तो फिर से हम आपको याद दिलाएंगे। लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ है, वो है लाल बरबट्टी, लाल लोबिया। इसके बीज भी लाल होते हैं, हालांकि हरी बरबट्टी के बीज भी ज़्यादातर लाल होते हैं। यह है लाल बरबट्टी, जिसे मैंने ये देखे इस तरीके से लगा दिया है। तो अब आप भी लगा दें। लेकिन जिनको ये बरबट्टी के बीज नहीं मिल रहे ना, तो वो सफ़ेद बरबट्टी लगाएं। सफ़ेद बरबट्टी आपकी अगस्त के महीने से फलना शुरू होगी, तो वो काफ़ी लंबा टाइम तक फल जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, वो बहुत ख़ास चीज़ है कि हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया जिसमें हमने मिट्टी में गोबर और नीम के पत्तों की खाद डाली है। तो देखिए मेरी मिट्टी ज़्यादातर ऐसी है, इसलिए इसमें मैं नीम खली नहीं भी मिलाती हूँ, तो मेरे बीजों का रोपण बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारी मिट्टी में बहुत नीम का असर है। लेकिन अगर आपने वो खाद कभी मिट्टी में नहीं डाली है और आपकी पुरानी मिट्टी है, तो आप इसमें नीम की खली ज़रूर मिला लें। अब आप नीम की खली कितनी मिलाएंगे, जैसे एक इतना पूरा भर के इसमें आपने सब मटेरियल मिला दिया है, तो इतने में कम से कम इतनी नीम की खली मिला लीजिएगा। इतनी राउंड नीम की खली जो है इतना मिला लीजिएगा। कितने में, जो सारा मटेरियल आपने मिक्स करके एक घमेले में, एक कढ़ाई में जो आपने मटेरियल रखा, उसमें इतनी नीम की खली मिला लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो आपके ये जो बीज निकलेंगे ये शुरू से ही कीट रहित रहेंगे। उससे क्या होगा, आगे का पौधा भी आपका स्वस्थ होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे बीजों को बताया है आपको। इसमें से और भी अगर कोई बीज छूट गए हो तो फिर हम दोबारा बताएंगे। लेकिन अगर आपने इतने भी बीज लगा लिए, तो आपका अभी से लेके काफ़ी लंबा टाइम तक का सब्जियों को हार्वेस्टिंग करते करते और खाते खाते आपको पता ही नहीं लगेगा कि जून के बाद दिसंबर कब आ गया। और बस आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो जो आज हमने बनाया है, भला ही छोटा सा तो नहीं कह सकते, वीडियो बीजों के बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बीजों के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपको हर चीज़ बता दें, जिससे कि आपको कोई भी समस्या जो है वो ना आए बीजों को लगाते और इनके पौधों को जब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते समय। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीजों को लगाते चलिए जाइए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दूसरे लोग भी इन बीजों को लगा सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।